भेज दिया आपको? ओके। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10, Vibhuti Yog of Srimad Bhagavad Gita, verse number 5. अध्याय 10 विभूति योग, श्लोक संख्या 5। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। अहिंसा समता तुष्टि, दैट इज अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव, भवन्ति भावा भूतानाम, प्राणियों के भूतानाम, लोगों के अनेक प्रकार के भाव, मत एव पृथक विधा, ये मेरे से ही अलग अलग होते हैं। So Lord Krishna says that non-injury, enmity, that is enmity, contentment, austerity, beneficence, fame, ill fame, different kinds of entities of being arise from me alone. Now, पीछे हम लोगों ने दम और शम तक पढ़ लिया था। कुछ भाव, जो 20 भाव भगवान के हैं, जो 20 विभूतियां भगवान की हैं, उनमें हमने बुद्धि को देख लिया था, ज्ञान देख लिया था, असमोह देख लिया था, क्षमा देख ली थी, सत्य देख लिया था, दम और शम ये भी जाते जाते देख लिया था। दम का मतलब है अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना है, और मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाना शमन है। तो दम और शम तक हमने देख लिया था। अब बात आती है भवो भावो। इसके आगे भगवान ने कहा है कि भव और अभाव, जो कि श्लोक संख्या 4 में ये बात कही थी। भव और अभाव सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, किसी भी चीज के होने को भाव कहते हैं। व्यक्ति की उत्पत्ति हो जाए, ये भी भगवान की विभूति है। भव का मतलब है होना। सो ये धातु रूप है भव। तो भव कुछ भी हो जाए, सांसारिक वस्तु का उद्भव हो जाए, व्यक्ति का उद्भव हो जाए, घटना कोई नई बन जाए, कोई नई परिस्थिति बन जाती है, हमारे अंदर कुछ भाव बन जाते हैं, अच्छे भाव बन जाए या बुरे भाव बन जाए, तो किसी भी चीज के होने को भव कहते हैं, और इन सब के लीन हो जाने को अभाव कहते हैं। तो भवो भावो, भव प्लस अभाव, तो होने को और इनके न होने को, नितांत अभाव होने को, ये भी भगवान की विभूतियां हैं। होना और उनका नितांत अभाव होना भी भगवान की विभूतियां हैं। भयम च अभयमेव च, भयम च अभयम इव च, भय का होना भी भगवान की ओर से है, भगवान की विलक्षणता है, और अभय का होना भी विलक्षणता है। जब हम लोक मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, आचरण के विधि सम्मत आचरण करते हैं, वेदों के हिसाब से आचरण करते हैं, सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार आचरण करते हैं, तो फिर किसी भी तरीके का संसार से हमको भय नहीं रह जाता। कानून का खतरा अलग बात है, लेकिन नैतिक खतरा भी नहीं रहता। अंदर से किसी प्रकार का, हर प्रकार का भय चला जाता है। जो पर लगा है, जो सदाचार का पालन करता है, सात्विक है, उसको संसार में भय नहीं रहता, क्योंकि वो अच्छे रास्ते पर चल रहा है। तो इस चीज को कहते हैं अभय। उसको हृदय में अपने अनिष्ट की आशंका नहीं रहती।
तो ये अभय कहलाता है। और अगर कोई नीति सम्मत आचरण ना करे और अलग से कानून के हिसाब से भी ना करे, लोगों को दुख दे, तो उसके अंदर एक भय बना रहता है कि कहीं कोई जिसका मैं अनिष्ट कर रहा हूं वो भी मेरा अनिष्ट कर सकता है। तो भय का होना, भय का होना, ये दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। जो द्वंद्व में आती हैं, चाहे सुख दुख आए, भय अभय आए, वे सभी भगवान की ही विभूतियां हैं। अगली बात कही है अहिंसा। अपने तन से, अपने मन से और अपने वचन से किसी भी देश, किसी भी काल और किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राणी को कष्ट न देना अहिंसा है। तो हमें बातों से भी लोग कष्ट दे देते हैं। जब कोई किसी से बात करते हैं तो ये बात रहती है कि अपने को ऊपर रखें, अपने अहंकार को ऊपर रखें। तो उसके आधार पर लोग दूसरे को कष्ट देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पास आए, सफल व्यक्ति की भी यही निशानी है कि कोई भी उससे मिलता है, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले। बुद्ध के पास कोई बहुत ऊंचा साधक जाएगा तो भी खुश होगा, और कोई बहुत नीच, अति नीच, जो सभी प्रकार के दुर्गुणों से युक्त है, उसको भी परम शांति मिलती है। तो उसी प्रकार से संत का स्वभाव होता है, साधक का स्वभाव आता है कि कोई भी उसके पास आए तो मुदिता लेकर के जाए, मन में प्रसन्नता लेकर के जाए, अच्छे भाव लेकर के जाए। तो ऐसे ही हमें किसी को अपने मन से भी नहीं, अगर हम किसी को कुछ भी ना करो, पेड़ के बगल खड़े होकर सिर्फ उसको 10 गालियां रोज दो, तो पेड़ तक भी हमारे भाव को स्वीकार करते हैं और वो कुछ ही दिन में मुरझा जाएंगे। अब वही जाकर अच्छे से देख लो, हाथ फेर दो, तो पेड़ जीवंत हो जाते हैं। तो फिर मनुष्यों का क्या, तो हमारे जो भाव है, मन के भाव हैं, वो भी दूसरे तक संचारित होते हैं। इसलिए हमें, भले ही हम एक अच्छे साधक नहीं है, हमारी ऊंचा स्तर नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमारी वर्तमान परिस्थिति में भी जो हमें दुख देता है, दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, हमारा अहंकार कहीं पर किसी के द्वारा उसको कुछ आघात लगता है तो दुख होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ ना कुछ अंदर से बुरी भावना निकलती है, लेकिन साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक का अर्थ ही साधना है। तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान की विभूति क्या है? अहिंसा। तो हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान की जो शक्ति है वो ही हमारा दयाद है, वो हमको हेरिटेज में मिला हुआ है, हेरिडिटी में मिला है, वो हमारा उत्तराधिकार है। तो भगवान की विभूति अहिंसा है। जैसे भगवान भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सम चूमे गाल, तो भगवान के लिए कोई बुरा और भला नहीं है। ये पिछले श्लोकों में भी कहा गया है कि वो तो सबको समान रूप से प्यार करते हैं। जैसे माँ के लिए अच्छा बेटा हो या बुरा बेटा हो, दुखी जरूर हो जाएगी, बेटा दुख उसके साथ गलत करेगा, लेकिन उसके लिए कभी अहित की बात नहीं निकलती। ही हम किसी के लिए भी न मन से, न वाणी से और न शरीर से, किसी भी तरीके से, तन मन और वचन से किसी को भी कष्ट न देना, किसी परिस्थिति में, किसी काल में, और किसी घटना के अंतर्गत हम किसी को कष्ट ना दें, यही अहिंसा है। तुष्टि। तो अगली विभूति है तुष्टि। आवश्यकता ज्यादा रहने पर भी कम मिले तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, और इस बात की भी उसको आशा नहीं रहती कि हमें आगे मिलेगा। इस बात की भी इच्छा न करना कि हमें अब मिल जाएगा, अभी हम ऐसे रह लें। तो सुख दुख, हानि लाभ, दोनों में जो सम है। अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान। सुख दुख हानि लाभ, दोनों में जो सम है, पाने में ना हर्षित ना खोने का गम है, योगी द्वंद्वों में रहता समान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। संतुष्ट सततम योगी, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, who remains satiated in all the conditions, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, यही विलक्षणता है। तो जहां पर भी हम हैं, भगवान ने जैसा रखा है, जो परिस्थिति दी है, वस्तुओं का अगर हमारे पास उपलब्धता है या अभाव है, तो ऐसी स्थिति में जो संतुष्ट रहता है,
नित्य निरंतर जो संतुष्ट रहता है उसे तुष्टि कहते हैं। इसका मतलब है कि उसमें भगवान की विभूति अब प्रखर होने लगी है, प्रकट होने लगी है, जिसमें अहिंसा का भाव आ गया है, उसमें भगवान की विभूति प्रकट होने लगी। जैसे अम्बरीश और दुर्वासा की बात हमने की थी कि राजा अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, लेकिन राजा अम्बरीश तो उनके लिए सदैव हित की ही कामना करते रहे। उसी प्रकार से हमारे लिए जो हित करे अहित करे, हम इन सबसे परे हो जाएं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। हमें सबके प्रति कि भगवान सबको कल्याण के रास्ते पर लगाएं, अपने रास्ते पर लगाएं, यही बात अहिंसा है। और तुष्टि क्या है? हर परिस्थिति में, जैसे भगवान ने झोपड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे, तो सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। भगवान ने हमको बहुत विचार कर बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से रखा हुआ है। अगर विद्यार्थी यही सोचने लग जाए कि बहन जी या मास्टरनी जी हमको अभी कठिन प्रश्न दे रही हैं, बाद में अच्छे सरल प्रश्न भी देंगी, तो इस तरीके से उसका विकास ना हो सकेगा। तो जो टीचर हमको, जो हमारे विकास के अधिष्ठाता ने, मास्टर ऑफ एवोल्यूशन ने हमको जिस परिस्थिति में रखा है, वही परिस्थिति से ही हमें सामंजस्य बनाना है, उसी में हमें ट्यूनिंग करनी है। तो ऐसा जब हम कर लेते हैं, यही तुष्टि है। वर्तमान परिस्थिति में जो नित्य सर्वदा संतुष्ट है, उसे भगवान की एक विभूति मिल गई है। तपः, तप क्या है? अगली विभूति, 20 विभूतियों में एक तप भी आता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर कुछ कष्ट भी हो जाए, हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, चार लोग बोलने लगते हैं कि देखो कैसी ब्राह्मणी बन गई हैं, संतीन बन गई हैं, और कई तरीके से उलाहना भी देते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमें उलाहना भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में समता रखते हुए, उनके प्रति दुर्भाव न रखते हुए, और अगर कष्ट भी देने का कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ कहानियां आई हैं कि उसमें किंवदंती आई है कि कूड़ा भी डाल देते हैं संतों पर लोग। हमारे मार्ग में अगर भगवान के रास्ते पर चलने में कुछ कष्ट भी आता है, तो उसे सहजता पूर्ण स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो अवश्यंभावी है। तो जब भी हम कहीं ऊंचाई पर चलेंगे, पर्वतारोही को कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो पर्वत पर चढ़ जाता है। तो पर्वत पर चढ़ने का अलग आनंद है। उसी प्रकार से यदि प्रतिकूल परिस्थिति आती है सन्मार्ग पर चलने पर, तो ऐसे में भी प्रसन्न रहने का नाम तप है। तप का ये नाम नहीं, कुछ लोग ऐसे फिजिकल तप भी करते हैं कि कभी एकादशी का रख लिया और उसमें वो कहते हैं देखो हम सुबह से भूखे बैठी हैं और हमारी बहू ऐसी कर दी वैसी कर दी। सबसे बड़ी चीज है कि जब भगवान के मार्ग में रहने पर कष्ट आए, तो वो भगवान के रास्ते पर चलते हैं, एकादशी के व्रत पे कष्ट भी आता है, क्योंकि शारीरिक कष्ट। तो अगर हम ना खाएं, अन्न का दाना ग्रहण ना करें, तो ये भी तो शारीरिक कष्ट है। लेकिन उसमें अगर हमने अपनी प्रसन्नता छोड़ दी, मुदिता छोड़ दी, तो तप गया। तप ये नहीं है कि शरीर को कष्ट हुआ, उसके आगे की बात तप है। तप क्या है? जब शरीर को कष्ट हो भगवान के रास्ते पर चलने पर, और फिर भी मन में मुदिता और प्रसन्नता बनी रहे कि देखो हम तो भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, ये तप है। तो हमें चाहे सांसारिक तप करते करते इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो ऐसे ही कुछ कष्ट आएंगे, तो क्या तब हम प्रसन्न रह पाएंगे? जैसे कि हम एकादशी में रहते हैं, बहुत सारे साधन मार्गों में एकादशी में या दूसरे व्रत रहे जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम साधकों को भी, या हमने भी अपने जीवन में कभी ना कभी तप तो किए ही होंगे, व्रत तो किए ही होंगे। तो उस समय जैसे हमें प्रसन्न रहने की प्रैक्टिस कराई जाती थी, वैसे ही संसार में ईश्वर की ओर चलने पर जब हम प्रतिकूल परिस्थिति आए तो प्रसन्न रहें। ये भगवान का एक ऐश्वर्य है, ये भगवान की एक विभूति है। प्रसन्न तो हमेशा रहना ही चाहिए। दानम, फिर भगवान कहते हैं दान, प्रत्युपकार। कभी कभी तो हम ऐसा भी करते हैं कि किसी के लिए जब सेवा करते हैं, कुछ भी देते हैं, तो हम उसको डायरी में नोट कर लेते हैं, भाई हमने इसको एक गिलास पानी दिया था और देखो बाद में ये हमसे ऐसे ऐसे कर रहा है, हमने ये किया बेटे बहू के लिए, और आज ये और ये कर रहे हैं। चलना सिखाया हमने, जिनको संभल संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल बदल के। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
जो संत का किया हुआ परोपकार है वो तो पानी पर की लकीर होती है, वो जैसे जैसे उपकार करता जाता है वो मिटती चली जाती है, वो उसको मन में नहीं रखता। वो उसको बोलेगा भी तो वो इधर उधर देखने लगता है, हमसे बोल रहे हैं कि किससे बोल रहे हैं। उसी प्रकार से दान जो हमारा सन्मार्ग पर चलने पर जितना भी हमारा आय है, उससे उसका एक अंश किसी अच्छे काम के लिए दे देना, किसी जरूरतमंद को दे देना, ये दान है। और फिर उसके लिए प्रत्युपकार की आशा न करना, ये ना सोचना कि इससे हमको लोकेशना मिल जाए, संसार में हमारा यश हो जाए, इसके अलावा परलोक में हमें स्थान मिल जाए, या कुछ भी ना सोचना, बस दे देना। तो भगवान की वस्तु है, भगवान के काम में आ रही है, ऐसा सोचकर ये साधक का इस प्रकार का व्यवहार ही बन जाता है। तो वो उसकी प्रकृति में आ जाता है। तो इस प्रकार से जैसे समष्टि में यज्ञ है, वैसे व्यष्टि में सेवा है। तो वो व्यष्टि यानी व्यक्ति सेवा स्वरूप हो जाता है। दानम, दान के बाद बताया है भगवान ने यश और अयश दोनों ही मेरी विभूतियां, यश भी है और अयश भी है, फेम भी है और डिफेम भी है, ये दोनों मेरी ही विलक्षण प्रकृतियां हैं। योग और विभूति दो अलग अलग चीज है। योग का मतलब है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो योग है, और उन शक्तियों के प्रकट होने को विभूति कहते हैं। वो अलग अलग तरीके से जगह जगह प्रकट हो रही, बुद्धि के रूप में हमारे अंदर प्रकट हो रही, दान के रूप में प्रकट हो रही, तुष्टि के रूप में प्रकट हो रही, अहिंसा में, वो भगवान की शक्ति है। कभी प्रकाश के रूप में प्रकट होती है तो कभी ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही। और जब ये प्रकट होती है तो प्राणी मात्र को, हम सभी जीवों को, जब उस परमात्मा के अंश हैं उनको आनंदित करती है। कैसे आनंदित करती है? जैसे कि किसी माँ का बेटा, उसको माँ की हर चीज आनंदित करती है। माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन क्या और कोई अच्छा नहीं बना सकता दुनिया में? क्या सिर्फ माँ ही अच्छा बनाती है? लेकिन नहीं, आज भी माँ के हाथ के बनाए भोजन लाजवाब है। क्यों उसे अच्छा लगता है? क्योंकि वो उस माँ का अंश है, उस माँ की सुंदरता उसको भाती है, उस माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन उसको भाता है, उसकी माँ उसको भाती है। उसी प्रकार से जो साधक है उसमें अपने परमात्मा का जब अंशत्व प्रकट होने लगता है, विभूति प्रकट होने लगती है, तो वो परमात्मा ही उसको भाता है, परमात्मा की लीलाएं उसको भाती हैं, परमात्मा के यश तप और जितनी भी प्रकार से उनका प्रोलिफरेशन है या मैनिफेस्टेशन है, जो प्रकटीकरण है प्रगति में, वो उसको भाता है। प्रकृति में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं, निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन उसके पीछे की जो स्थिरता है वो भगवान की विभूति है। फूल भी खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक ठहराव है वो भगवान की विभूति है, जो नहीं बदल रही है, और वही आकर्षण का केंद्र है। तो ये विभूतियां बताई गई हैं। तो एक साधक में भी उसी प्रकार से एक ठहराव होता है, वो परिस्थितियों के बदलने पर बदल नहीं जाता, वो किसी भी तंतु के या धागे के मध्य में स्थित रहता है। वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था में स्थिर रहता है। जैसे धागे का सिरा है, एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है, तो वो दोनों को सम्यक प्रकार से बोध तो करता है, लेकिन मध्य में स्थित रहते हुए स्वयं विचलित नहीं होता। हानि और लाभ है, वो दो तंतु के दो अंत है, दो सिरे हैं, उन दोनों को अनुभव करता है, और ये भी जानता है कि यही तंतु अगर मिल जाए तो जो हानि है और लाभ है, तंतु को मिला भी सकते हो, धागे को तोड़ दो तो दो अलग अलग सिरे हो गए। तो उन द्वंद में भी वो एकाकार कर लेता है, समझता है कि ये आगम अपाइनो अनित्य है, तितिक्षा शुभाता, ये आने और जाने वाले हैं, ये तो रहेंगे ही, द्वंद के बिना मनुष्य नहीं बन सकता। तो द्वंद्वों से मिलकर इस माया का निर्माण हुआ है। इन सभी बातों का वो बोध करते हुए अगली बात कही है, यश और अयश। मनुष्य के अच्छे आचरण, भावों और गुणों को लेकर संसार में उसका नाम होता है। अच्छे आचरण, अच्छे भाव, और उसकी वजह से उसकी संसार में लोक प्रसिद्धि होती है, इस चीज को यश कहते हैं। अगर बुरे काम करता है तो उसकी वजह से उसकी निंदा होती है, उसे अयश कहते हैं। तो ये यश का होना भी, राम की जगह जगह प्रशंसा हो रही है तो ये यश है, रावण की जगह जगह निंदा हो रही है, ये अयश है।
अयश होना भी भगवान की विभूति है, क्योंकि दोनों में ही ऊर्जा लगती है। एक ऊर्ध्वमुखी है और एक अधोमुखी है। जहां सत भी भगवान का एक गुण है, वहीं तामस भी। तो सतस, राजस और तमस, तो चाहे तमस में जाए ऊर्जा तो लगती है। जड़ अगर जमीन के अंदर बहुत गहरे बहुत गहरे बहुत गहरे जाए तो क्या उसमें ऊर्जा न लगेगी? और तना भी सीधा ऊंचा उठता चला जाए, तो चाहे यश हो चाहे अयश हो, अंततः ये सब खेल तो ऊर्जा का ही है। तो रावण की निंदा और राम जी की प्रसिद्धि, ये दोनों ही दोनों भगवान की ही विभूतियां हैं। नाउ कहा गया है कि बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम सम सुख दुख भव अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अपयश, ये 20 विभूतियां, ये प्राणियों के अनेक प्रकार से और अनेक अनेक भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। भवंति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा, ये 20 भाव हैं, ये सभी मेरे से उत्पन्न होते हैं। इसमें से शुरू के जो 13 भाव हैं, ये प्राकृतिक हैं, ये अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले हैं। शुरू के जो 13 भाव है, और इसके बाद फिर 4 और कौन कौन से भाव हैं? जैसे कि 13 भाव तो ये हो गए, अब 4 भाव देखिए जो अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं। ना जैसे कि भव, अभाव, यश और अयश, ये हमारे संस्कारों की वजह से और कारण शरीर की वजह से उत्पन्न होने वाले हैं। हमें यश और अपयश, कई बार हम अच्छे जगह पर हमारी उत्पत्ति हो जाती है, हमारा जन्म हो जाता है तो हमको यश मिल जाता है। इसी तरीके से भव और अभाव, हमको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, ये हमारे पुराने जन्म के संस्कार तय करते हैं। तो शुरू के 13 भाव ये अंतःकरण के हैं। इसके अलावा यश अयश भव और अभाव, ये कारण शरीर और संस्कार की वजह से हैं। और 3 कौन कौन से भाव हैं भगवान के? 3 भाव, जैसे सुख का होना, दुख का होना और भय का होना, ये मूर्खता के कारण। जब हम सुख और दुख का जो बोध कर ले, हमें बड़ा सुख है, अरे किसी भी चीज को, चीजें हमको उपकरण के तौर पर मिली हुई है, ये यंत्रवत है। हमारा मुख्य उद्देश्य सीढ़ी पर चढ़ना है। अब सीढ़ी की सुंदरता देखने लग जाए कि ये सीढ़ी सुंदर है, ये तो बेकार है, हम इसमें कैसे चढ़े, इसकी लकड़ी में डिजाइन नहीं बना। सीढ़ी का उपयोग चढ़ने मात्र से है। लेकिन हम सांसारिक ही चीजों में जो हमको यंत्रवत मिले हैं, उनमें सुख दुख देखने लग जाएंगे, तो फिर हमारी आगे की यात्रा कैसे पूरी होगी? तो सुख का होना, दुख का होना और भय का होना, जब ये शरीर हमारा आने और जाने वाला है, आगम अपाइनो अनित्य है, तो ऐसे में हमें भय भी नहीं होना चाहिए। तो वही हमारा राखनहार है। तो इसलिए ये 3 जो है, सुख दुख और भय, ये मूर्खता की वजह से हैं। यश अपयश भव और अभाव, ये हमारे पूर्व जन्मों की वजह से हैं। और शुरू के जो 13 भाव बताए गए, वो हमारे अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले हैं। तो इस प्रकार से सभी विभूतियां भगवान की ही हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 6। महर्षयः सप्तः पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। महर्षयः सप्तः, Lord Krishna says that Maharshaya Sapta, the 7 great sages, the ancient 4 and also the Manus, possessed of powers like me, were born of my mind, and from them are these creatures born in the world. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये 7 महर्षि, कौन कौन से 7 महर्षि? कुछ महर्षि लोगों को हम जानते भी हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ। ऐसे और भी कई महर्षि हैं जो दीर्घायु वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, ऐश्वर्यवान हैं, दिव्य हैं, विद्या आदि से परिपूर्ण है। इन गुणों से युक्त, जो भगवान के लक्षणों को अपने में समाये हुए हैं, भगवान की विभूतियां समाये हुए हैं, ऐसे 7 महर्षि, जैसे मारीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षि
वेदों के जानकार हैं, उसी के तरह से आचरण करने वाले हैं। ये मुझसे ही, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। 7 महर्षि मुझसे ही उत्पन्न हुए, और 4 इसके अलावा 4 सनकादि भी मेरे से उत्पन्न हुए। सनकादि कौन है? जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को भी भगवान के, परमात्मा की लीलाओं का बड़ा, उनको भी अनुराग था कि भगवान की लीलाएं करने वाला कोई हो, तो उन्होंने अपने तपस्या से 4 बालक उत्पन्न किए। तो वो कौन कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो 5 वर्ष की आयु के ही रहते हैं और आपस में भगवान की चर्चा किए करते हैं। जब एक भगवान की लीला बोलता है तो 3 बड़े मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो इस तरीके से वो भगवान की चर्चा करते हैं। तो 4 ये पूर्वे चतवार, तो ये जो चारों ब्रह्मा जी के तपस्या करने से बालक रूप में, इनको कहते हैं सनकादिक। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, इनको सनकादिक भी संक्षेप में कहा गया है। ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और भगवान की आपस में लीला और चर्चा किया करते हैं। तो और ऐसे ही आनंदित होते हैं। और 14 मनु, 14 मनु ब्रह्मा जी का वैसे तो सर्ग होता है रोज का, जो एक दिन ब्रह्मा जी के हैं उसमें 100 तरीके से चतुर्युग समाये हुए हैं। और फिर महासर्ग भी होता है, ब्रह्मा जी की आयु ही 100 वर्ष की है, एक दिन में ही 100 चतुर्युग है। और फिर इसी तरीके से जब ब्रह्मा जी की रात है तो प्रलय हो जाती है और फिर महाप्रलय भी होती है। तो हर सर्ग में भगवान 14 मनुओं को उत्पन्न करते हैं। और वे जो अलग अलग मनु हैं, जैसे स्वयंभू और भी हैं, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, और 14 मनु हैं। ये 14 मनु विवाह करते हैं और फिर उनसे संसार की सारी प्रकार की जो सारी प्रकृति है, जो पूरी समष्टि है, वो रचना होती है। इस प्रकार से मूल कारण है कि 7 ऋषि, 4 संकादिक और 14 मनु, ये मेरे मद भावा मानसा जाता, मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। ये शाम लोकाम इमाम प्रजा, और जिनसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। तो भगवान का ये कहने का मतलब है कि मुझसे ही 20 विभूतियां उत्पन्न हुई हैं और मुझसे ही ये सभी जो इस प्रकृति के आदि कारक हैं, जो संत लोग हैं, वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान अपनी विभूति की चर्चा कर रहे हैं कि मुझसे क्या क्या उत्पन्न हुआ है। सब मुझ में ही है और मैं सब में हूं, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। श्लोक संख्या 7। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। एताम विभूतिम, एताम, एताम का मतलब है कि इन, ये प्रोनाउन है, यहाँ सर्वनाम है, यानी इनका क्या मतलब है? जो श्लोक संख्या 5 और 6 में कही गई विभूतियां हैं, जो 20 विभूतियां हैं, एताम विभूतिम, ये विभूतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। योगम चा, और ये जो संसार की सारी ऊर्जा है, जैसे मैंने बताया योग और विभूति 2 चीजें हैं। योग क्या है? भगवान की ऊर्जा। विभूति क्या है? इनका प्रकटीकरण, तो इनका मैनिफेस्टेशन। तो ये दोनों मेरी ऊर्जा और ऊर्जा के फल स्वरूप जो संसार परिवर्तनशील, जो कुछ भी भासता है, जो दिखाई दे रहा है, वो मुझसे ही प्रकट हुआ है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति, जो मेरे योग को, मेरी ऊर्जा को, मेरी शक्ति को और उस शक्ति से उत्पन्न हुई इन विभूतियों को तत्वतः जानता है। यो मम वेति तत्वतः, तत्व से जानता है, अंदर से जानता है, मानता नहीं है, जान ही लेता है। मन्यते नहीं कहा, जन्यते, जान ही ले, बोधयंता, जान ले। मम यो वेत्ति, जान लेता है तत्वता, सो अविकम्पेन योगेन, वो बिना विचलित हुए दृढ़ता पूर्वक, अविकम्पेन, विकम्पित यानी हिलना डुलना, ऑसिलेट करना, अविकम्पेन दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, योगेन, वो योग में यानी मुझ में, मैं ही योग हूं, मुझ में ही, अविकम्पेन योगेन युज्यते, वो उस प्रकार से योग में युक्त हो जाता, योगम युज्यते, युक्त हो जाता है। नात्र संशय, ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य
मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानता है, वो अविचल भाव से मुझ में उसी प्रकार से युक्त हो जाता है। तो मनुष्य भोग बुद्धि से भी भोग भोगता है, लेकिन भोग भोगने में ऊर्जा का ह्रास होता है। हम संसार को अगर भोग के लिए भोगते हैं तो इससे ऊर्जा का ह्रास होता है, और जब इनसे हम अपने आप को निष्कासित कर लेते हैं, निग्रह कर लेते हैं, तो हमारे में ऊर्जा का संचय होता है। जैसे दिन भर हम संसार के काम करते हैं, प्रकृति को भोगते हैं, तो उससे ऊर्जा का ह्रास है। जब हम इससे निग्रह करके रात को सो जाते हैं तो संचय हो जाता है। ब्रह्मा जी जब सर्ग में प्रकृति की रचना करते हैं, यानी सृष्टि के आरंभ में या दिन में, तो उससे ऊर्जा का ह्रास है, और जब कल्प हो जाता है, रात हो जाती है, तो फिर से ऊर्जा का संचय हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी इन इंद्रियों को और मन को भगवान में लगाते हैं तो ये एक प्रकार का संयम होता है, और इस प्रकार से हम उस ऊर्जा के माध्यम से, फिर वो ऊर्जा बनती है, जब हम निग्रह कर लेते हैं, ईश्वर की ओर लगाते हैं, उस ऊर्जा के माध्यम से हम उस मार्ग को बेधते चले जाते हैं। जब ऊर्जा होगी तभी तो कहीं पर एक जगह कुआं खुदेगा, और अगर सब तरफ इधर उधर कुदाल चलाते रहो तो कुआं नहीं खुदेगा। तो हम निग्रह करके तब अंदर की यात्रा करते हैं उस ऊर्जा से, और हम फिर परम सुख को, संयम ही सुख है। एक होता है भोगने का सुख, भोगने का सुख भ्रम है, क्योंकि किसी भोग भोगते जब थकी हारा, त्राहि त्राहि मन उठी पुकार, भोग भोगते जब थकी हारा, त्राहि त्राहि मन उठी पुकार, प्रकट सहारा दिया तुम्ही ने, प्रकट सहारा दिया तुम्ही ने, आंसू पोछा किया दुलार, सतगुरु प्यारे परम उदार। तो इस प्रकार से हम जब भी भोगों से योग की ओर चलते हैं तो ही सच्चा सुख मिलता है। वो ठहरा हुआ सुख है, वो न चुकने वाला सुख है, वो अनंत सुख है। इस प्रकार से हम, भगवान यहाँ कहते हैं कि जो इस विभूति को और मेरे योग को तत्व से जान लेता है, वो दृढ़ता पूर्वक योग से युक्त हुआ मुझसे ही जुड़ जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो, अगला श्लोक भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संसार का प्रभव हूं, मैं संसार का मूल कारण हूं, और मुझ में ही सारा संसार प्रकट हो रहा है। मैं ही संसार का मूल कारण हूं। वैसे तो संसार में जितनी भी उत्पत्तियां होती हैं, चाहे वो मानस हो, नादज हो, बिंदुज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, अंडज हो या स्वेदज, इस प्रकार से ये 7 प्रकार की उत्पत्तियां होती हैं। मन से उत्पत्ति तो मानस, मन से कैसे? जैसे स्वामी जी ने या गुरु जी ने हमको संदेश दिया, हमको अच्छी बातें बताई, सत्संग दिया और सत्विचार दिया, एक सन्मार्ग दिया, तो हम इनके पुत्र हुए। गुरु का शिष्य हमेशा पुत्र होता है। इसी प्रकार से जो सनकादिक हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो कभी उन्होंने शादी नहीं की। सप्त ऋषियों ने शादी की और 14 मनुओं ने। तो जो इनसे शादी के बाद जो वीर और रज से पैदा होते हैं उनको बिंदुज कहा जाता है। हमसे और हमारी वाइफ से जो बच्चा पैदा होगा वो बिंदुज होगा। लेकिन स्वामी जी के जो शिष्य हैं वो इनसे उत्पन्न हुए हैं, और उनको मानस कहा जाएगा। जो मन से उत्पन्न हुए वो मानस, जो बिंदु से उत्पन्न हुए वो बिंदुज। इसी प्रकार से उद्भिज, धरती से उत्पन्न हुए, धरती को तोड़ के उत्पन्न हुए तो उद्भिज कहा जाएगा। इसी तरीके से जरायुज, जरायुज का क्या मतलब है? जो गर्भ से उत्पन्न हुए, मां के गर्भ से, उसको जरा, जेर कहते हैं गर्भ को, जेर। सो दैट इज, उससे बल बियोनिक बैलून, तो जो जेर से उत्पन्न हुए वो जरायुज। जो बिंदु, इसी तरीके से जो अंडे से उत्पन्न हुए वो अंडज। और स्वेदज कौन है?
जो पसीने से और मलमूत्र से भी तरह तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो स्वेदज। स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, बिंदुज, इसी तरीके से जो कई तरीके की उत्पत्तियां हुई हैं, मैं संसार का मूल कारण हूं। भगवान कहते हैं मैं संसार का मूल कारण हूं। और इसी के आगे के श्लोक की चर्चा अगले मंगलवार को की जाएगी। बहुत सुंदर। सीता बहन, अभी आपका हार्दिक अभिनंदन। अच्छा, एक एक शब्द को लेके बहुत अच्छा समझाया श्री कुमार। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बहुत हाँ बहुत वो कम समय में आपने ज्ञान का भंडार हमको दे दिया। बहुत बहुत सुंदर। और व्यावहारिक उपमाओं से आपने प्रभु की विभूतियों को समझा दिया। व्यवहारिक, बहुत दैनिक व्यवहारिक उपमाओं से स्पष्टता से, बहुत ही स्पष्टता से समझाया। भगवान कहते हैं सब विभूतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हम इन विभूतियों को अपने में भीतर, अपने भीतर स्थित इन विभूतियों को पहचाने, उनका प्रयोग करें, उन्हें अपने व्यवहार में लाएं। आपने गुरु के बारे में भी बहुत सुंदर कहा। प्रकट सहारा दिया तुम्ही ने, आंसू पोंछा दिया दुलार, किया दुलार, सदगुरु प्यारे परम उदार। गुरु को समर्पित पेश है एक छोटी सी भजन। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर को, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। हम सारे भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके शरणों में। श्री राम। श्री बहुत बहुत राम। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां, तेरी इच्छा पूर्ण हो मां। सब तेरी शरण में, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम।
बहुत सुंदर बेटा, आशीर्वाद। इतना अच्छा समझाया एक एक शब्द को लेके, बहुत सुंदर, खूब अच्छा, राम राम बहुत आनंद। राम राम दीदी। राम 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 सब बहनों को राम राम। राम राम बेटा। बहुत मन राम सबको राम। बहन राम, भजन अच्छा राम गाया। राम दीदी। राम राम दीदी। राम 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 राम। Thank you for joining this session. We will meet again on Tuesday. Ram Ram. राम राम। राम राम।